ग्रुप द्वारा कमलानगर बल्केश्वर के राजा का 18वां विशाल गणेश महोत्सव उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस महोत्सव में 6700 किलोग्राम वजनी और 25 फुट लंबी गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसे कलकत्ता और नासिक के कारीगरों ने 2 माह की मेहनत से तैयार किया है। यह प्रतिमा पर्यावरण के अनुकूल है और इसके निर्माण में सभी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है, जिससे यह यमुना नदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 11 दिनों तक प्रतिदिन 3 बार आरती होगी, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। मीडिया प्रभारी राजा शर्मा ने बताया कि मूर्ति की स्थापना और आरती की व्यवस्थाएं की गई हैं। कृष्णा पंडित जी और आचार्य सचिन दीक्षित जी ने बताया कि 11 दिनों तक प्रतिदिन 3 बार आरती होगी। यह महोत्सव गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। जीत सिंह बोला भाई ग्रुप से साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे यहाँ बल्केश्वर कमलानगर के राजा का हर वर्ष इसी तरीके से वो पूजन किया जाता है, जो इस वर्ष हमारा 18वां गणेश महोत्सव है और बहुत ही विशालकाय हमारे यहाँ मूर्ति आती है, जो कि 27-28 फुट की होती है और पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। उसमें कोई भी ऐसा प्रदूषण का या किसी चीज़ का पर्यावरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रोज़ के रोज़ यहाँ पर अब हमारे यहाँ आरती होती है, डेली की डेली प्रसाद पढ़ते हैं, बहुत बड़ा भंडारा होता है। कम से कम 10,000 लोग हमारे यहाँ भंडारे का आनंद लेते हैं। हम सुबह 11 बजे भंडारा शुरू करते हैं, रात के 10 बजे तक भंडारा चलता है और क्रेन के द्वारा हमारा ये 6 तारीख को मूर्ति विसर्जन होता है, जिसमें पुलिस हमारी पूरा सहयोग करती है और पूरे रास्ते में अपना पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ इसको विसर्जन किया जाता है। जैसा कि ये 18वां निरंतर सफलतम वर्ष है हमारे समारोह का। पहले आज से 18 साल पहले ये एक छोटे से कार्यक्रम के रूप में ये कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ था और छोटी सी प्रतिमा लाया करते थे, लेकिन लोगों की भक्ति, लोगों का प्यार और लोगों की आस्था ने इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा उत्साहपूर्वक एक समारोह बना दिया है। और ये गणपति आज सिर्फ बल्केश्वर कमलानगर के राजा न रह के पूरे प्रदेश के राजा हो गए हैं और जैसे कि इनकी विख्याति दुनिया में दूर दूर तक है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम से भक्त लोकल ही नहीं बल्कि NRIs हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ से लाइव आरती के दर्शन करते हैं। कनाडा तक हमारे भक्त हैं जो यहाँ पर हमारे कार्यक्रम को सीधा प्रसारण को देखते हैं। और रही बात इस कार्यक्रम की, तो ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा फेमस है कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मीडिया के सभी हमारे सहकर्मी इसकी कवरेज के लिए आते हैं, एक एक कार्यक्रम की जानकारी लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा फेमस एक कार्यक्रम बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, एक इको फ्रेंडली, जिससे वातावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इस तरह की मूर्तियाँ शुरू से बनाई जाती है। ये अवेयरनेस हमारे यहाँ शुरू से है कि हम इस मूर्ति को इस तरह का बनाएं जिससे हमारे वातावरण और हमारी यमुना मैया को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। पिछले कई सालों से इस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, गणेश चौक पर 18 साल हो गए। इस बार क्या विशेष रहेगा और क्या समाज के लिए संदेश रहेगा? ये कमलानगर बल्केश्वर के राजा का 18वां गणेश महोत्सव, जो कि मुंबई के लाल बाग के राजा हैं, उनका दूसरा रूप कमलानगर बल्केश्वर के राजा हैं और बेहतरीन सभी को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। कल 27 अगस्त से और 6 सितंबर तक ये आयोजन चलेगा। इसमें बड़ी दूर दूर से हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और जो मुंबई से आते हैं यहाँ पर ताज नगरी घूमने के लिए, उन्हें जब पता चलती है कि बल्केश्वर के राजा, जो कि लाल बाग के राजा का दूसरा रूप है, कमलानगर में विराजमान है, तो वो बड़े बड़े होटलों से या सुबह से ही दर्शन करने आते हैं। सुबह मंगला की आरती होती है 5 बजे, उसमें जयकारे लगाकर, जैसे केला माँ पे आरती होती है वैसे यहाँ पर 5 बजे होती है, जो कि ये जौ, हल्दी, शहद, दूध, दही से बनाए गए इको फ्रेंडली मूर्ति है। और सभी बड़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पर, अपने माता पिताओं को खींच के लाते हैं। इतने सुंदर उनकी आँखें उन्हें देखकर वो जयकारे लगाते हैं बाबा के। और हर घर में या बल्केश्वर में, कमलानगर में तैयारी हो रही है, लड्डू मोदक के बनाए जा रहे हैं। तो परसों 27 तारीख को 9 बजे उनका भोग लगाया जाएगा, मक्खन मिश्रियों का। और बेहतरीन हमारी सबसे भोला भाई ग्रुप की यही प्रार्थना है कि हमेशा सभी बाबा के भक्त आएँ यहाँ पर
और आशीर्वाद लें सभी रूटे भटके भूले बिछड़े सभी आगरा के शहरवासियों के सहयोग से। ये पोला भाई ग्रुप सभी शहरवासियों के सहयोग से 18वां गणेश महोत्सव बनाया जा रहा है। तो आप भी आएँ और जो मीडिया है जो इतनी दूर दूर तक खबर जो भेजती हैं उनके द्वारा यहाँ पर आते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो तो कमला नगर बल्केश्वर के राजा गणेश भगवान की जय। राजा शर्मा, मीडिया प्रभारी, गणेश मंडल। राजा विराजमान हो रहे हैं 2 दिन बाद, कैसे इस बार इको फ्रेंडली का नाम जो गणेश भगवान को दिया गया है वो एक क्या टाइटल के रूप में नाम दिया है और किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? कार्यक्रम तो हर साल से और बेहतरीन होने वाला है। हर साल की बात है, इस साल भी जो कमला नगर बल्केश्वर के राजा का विशाल जो गणेश महोत्सव का आयोजन कमला नगर में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आज से ही उत्साह उसमें चालू हो गया। लगभग 2 महीने पहले से ही प्रतिमा बनना चालू होती है और ये प्योर इको फ्रेंडली बनती है, जैसे कि अभी सभी सब शादीगढ़ ने बताया था। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, इस बार जो फूल बंगला जो लग रहा है विदेशी फूलों द्वारा इसमें सजावट होगी, साथ में वहाँ 56 भोग और साथ ही 56 भोग के साथ जो विशाल इसमें जो रोज प्रतिदिन जो डांडिया और भी कार्यक्रम रहेंगे, विशाल कीर्तन और सम खाटू श्याम जी भजन संध्या, उसमें और अन्य प्रकार के जो 9 दिन कार्यक्रम रहेंगे उसमें भागीदारी सभी भक्तों की रहेगी। और जो आप सबके माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सबसे भी कहूँगा आप सब भी आएँ और कमला नगर बल्केश्वर के राजा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद लें और ऐसे ही निरंतर आशीर्वाद मिलता रहेगा। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? गणेश महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, महाराष्ट्र का मुख्य कार्यक्रम है और आगरा में वो भी यूपी के अंदर किया जा रहा है, तो क्या एक सामाजिक संदेश जाएगा इस तरीके से? गणेश जी का जो महोत्सव है ये पूरे देश का महोत्सव है, लेकिन मुंबई में ये सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। उसी को लेके आगरा में ये उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव को लेके जिन लोगों ने हिंदी भाषा का विरोध किया था उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा आगरा की जनता दे रही है कि इस गणेश महोत्सव को मनाकर, क्योंकि भाषा के प्रति जो उन्होंने हिंदी भाषा को लेके विरोध दर्ज किया है उसी को लेके इस महोत्सव को आगरा की जनता बहुत बड़े रूप में मना रही है। कहीं देश को एक किया जा रहा है, जिस तरीके से भाषाओं में बांटने की कोशिश की जा रही है, उनके मुंह पर तमाचा है। बहुत बड़ा तमाचा इस कार्यक्रम के माध्यम से आगरा की जनता दे रही है, क्योंकि उन्होंने तोड़ने का काम किया है और ये कार्यक्रम के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बल्केश्वर के राजा के नाम से यहाँ हर वर्ष विशाल गणेश महोत्सव आयोजित होता है और उत्तर प्रदेश की सबसे विशाल यहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है और बड़े सुंदर तरीके से ये आयोजन पोला भाई ग्रुप परिवार के माध्यम से होता है। और हम लोग जैसा कि देखते हैं कि तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बड़ा गणेश जी की भजन संध्या आए दिन यहाँ होती रहती है। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग ये आयोजन यहाँ करते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि एक भारी संख्या में यहाँ पर लोग आकर के गणेश जी महाराज के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मैं इसके लिए पूरे आगरा के शहरवासियों से ये निवेदन करूँगी कि आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ। ये एक भव्य प्रतिमा यहाँ रखी जाती है, आप सभी लोग उनके दर्शन कर लाभ उठाएं, ऐसा मेरा सभी आगरा वासियों से निवेदन है। ये गणेश महोत्सव की तैयारी की जा रही है, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे और जो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी, क्या इसकी रहेगी और कितनी बड़ी प्रतिमा रहेगी? 25 फुट की। 18वां विशाल गणेश महोत्सव प्रारंभ होने को है, सब तैयारियां चल रही हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा इस गणेश चौक पर हर वर्ष रखी जाती है और इस वर्ष भी रखी जाएगी, लगभग जिसकी हाइट 25 फुट की होगी। और आप देखो पूरे ब्रज क्षेत्र से लोग रात्रि को यहाँ दर्शन करने आते हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, आवागढ़ सब जगह से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और आनंद पाते हैं। और भगवान गणेश की ये महिमा है कि जब आप गणेश चौक गूगल पर सर्च करेंगे तो यही स्थान दिखाई देगा आपको। इसी जगह का नाम गूगल पर गणेश चौक पड़ चुका है। गूगल ने भी ये माना है कि ये सबसे बड़ा गणेश पंडाल उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। गुरदयाल सिंह बेदी, अध्यक्ष पंजाबी युवा महासभा आगरा। पिछले 18 वर्षों से पोला भाई ग्रुप द्वारा यहाँ कमला नगर बल्केश्वर के राजा के रूप में भगवान गणेश महाराज जी की उत्तर प्रदेश की सबसे विशाल प्रतिमा आयोजित की जाती है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आरती करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ जो भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है वह पूरी तरह इको फ्रेंडली होती है। गोबर, जो भी चीज़ें पर्यावरण से जिससे नुकसान ना पहुँचे, ऐसी चीज़ों से मिलकर इसको बनाया जाता है।
और भक्तों से अनुरोध है कि यहाँ आकर आरती में पुण्य लाभ प्राप्त करें। की पहचान गणेश महोत्सव हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो देश को एक करने की ये प्रथा शुरू हो गई है, जिस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक एक है। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से, भारतवासियों से, विश्ववासियों से, कि हमेशा एक रहिए, मुस्कुराते रहिए। पोला भाई ग्रुप ये कार्यक्रम करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पर आते हैं और अपना आरती में सहयोग करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बाबा से। यहाँ पे हर कोई झूमता हुआ आता है। हमारे सभी मित्र हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि सभी प्यार से रहें, खुश रहें, मस्त रहें और भारत माँ के जयकारे लगाते रहें। भारत माता की। इस तरीके से बाजारों में पीओपी की और अलग मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें क्या विशेष मैसेज रहेगा कि इको फ्रेंडली रहेगी मूर्ति, किस तरीके की? इको फ्रेंडली मूर्ति रहेगी, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हर बार इको फ्रेंडली रहती है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। जब हम इसका जमुना में विसर्जन करें तो जमुना में रहने वाले भगवान के सभी भक्त जीव के रूप में उनको भी कोई हानि ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखती है समिति। और बहन कुंदन शर्मा जी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा आयोजन होता है। पोला भाई ग्रुप और ये सभी सदस्य उसको हर वर्ष इसी धूमधाम से मनाते हैं और भगवान की कृपा रहती है। सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा का अनावरण गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर किया जाएगा। हमारा समस्त आगरा वासियों से निवेदन है कि हमारे जो गणेश जी हैं ये आगरा में सबसे विराट स्वरूप में विराजमान रहते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे गणेश जी की आरती और पूजा के साथ। हमारा आह्वान है आगरा की जनता से, आगरा के भक्तगणों से कि वो यहाँ पर आएँ और गणेश जी की पूजा के साथ साथ यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लाभ लें।